तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज का टॉपिक है गांधी युग और प्रारंभिक आंदोलन। इसके पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ऑप्शन है रेवरेंड थॉमस मूर, बी ए.ओ. ह्यूम, सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, डी विलियम बावेल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली के प्राध्यापक थे। वे हर तरह से एक भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनका घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म में महात्मा गांधी के साथ रहे थे और गांधी जी ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शंस है नैनी, बी यरबदा, सी सेल्यूलर, डी आगा खान पैलेस। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यरबदा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यरबदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का श्रेणी दिया था, क्योंकि यरबदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा की थी। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शंस है लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शंस हैं चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, या ऑप्शन डी साइमन ने। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा था कि जो काम 50,000 सिपाही नहीं कर सकते थे वे गांधी जी करके दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? ऑप्शंस है दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, या गोपाल कृष्ण गोखले। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने ही गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, बी एम.के. गांधी, सी लाला लाजपत राय, या डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम.के. गांधी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ऑप्शंस है बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, या वाराणसी में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ऑप्शन है कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी जनता, या डी मजदूर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मजदूर। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी ने अपना अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मजदूरों के बीच किया, जिसमें प्लेग के प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, या डी चंपारण आंदोलन।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार राज्य के चंपारण में शुरू हुई थी, जो गांधी जी का पहला आंदोलन था। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, जो वर्ष 1918 में हुई थी। तीसरा है असहयोग आंदोलन, जो वर्ष 1920 में हुई थी। चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो वर्ष 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जेबी कृपलानी या डी जयप्रकाश नारायण। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी राजकुमार शुक्ल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती या डी श्री कृष्ण सिन्हा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? ऑप्शन है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी 3/19 भूभाग पर खेती करना या ऑप्शन सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। किसानों को एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया जाता था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन है एफ.जी. सलाई, बी डी.जे. रीड, सी अनुग्रह नारायण या डी महात्मा गांधी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.जी. सलाई थे। इनके अन्य सदस्य में डी.जे. रीड, महात्मा गांधी और जी रैनी आदि थे, जबकि अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? ऑप्शन है चौरा चौरी में, ऑप्शन बी डांडी में, ऑप्शन सी चंपारण में या ऑप्शन डी बारदोली में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से सन 1945 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र या डी राम सिंह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बी एन.जी. रंगा, सी राजकुमार शुक्ल या डी राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी नील आंदोलन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था, जबकि यह एक प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ऑप्शन है ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन के समय। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी? ऑप्शन है ए हिंद केसरी, बी केसरी हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, या ऑप्शन डी राइट ऑनरेबल। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केसरी हिंद। जिस समय महात्मा गांधी भारत 1915 में आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपने पदवियों और उपाधियों का त्याग किया था, जैसे जमना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन है ए काकोरी कांड, बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी जालियावाला कांड, या ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर कांड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्र बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शंस है दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, या बारदोली में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बारदोली में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और उस समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? ऑप्शन है रिचर्ड ग्रेग, बी बेव मिलर, सी किरवाई पेज, या डी लुई फिशर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेव मिलर। बेव मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। ऑप्शन है ए रचनात्मक कार्यक्रम में, ऑप्शन बी हिंसा के सीमित उपयोग में, ऑप्शन सी अंग्रेजों से समझौते पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। इस प्रकार गांधी से जुड़े कुछ मुख्य क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट लिस्टेड की हूँ जो आगामी एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी तरह हिस्ट्री के दूसरे वीडियो पाने के लिए टॉपिक का नाम कमेंट करें। थैंक